नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, अपरा एकादशी की व्रत कथा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ये अपार धन देने वाली एवं पुण्य को प्रदान करने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। अपरा एकादशी, जिसे अंचला एकादशी भी कहा जाता है, वर्ष की अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में से एक मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान, गोदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि महान पुण्यों के बराबर फल मिल जाता है। यह व्रत उन पापों का भी नाश कर देता है जिन्हें युगों की साधना से भी मिटा पाना कठिन हो। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह इस जीवन में यश, तेज, कीर्ति, धन और संतोष प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद विष्णु लोक हो जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व ये भी है कि इसका पुण्य केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। जो इसे श्रद्धा से करता है वह अपने पूर्वजों को भी उन्नति दिला सकता है और भटकती आत्माओं को भी मुक्ति दिला सकता है। जैसे ही धर्म की बात आती है, गगन में घंटियां गूंजने लगती है और आकाश में दिव्य रथ की आहट सुनाई देती है। स्वर्ण पहियों से सजा वह रथ, जिसके ऊपर स्वयं श्री कृष्ण, उनके नेत्रों में करुणा, मुख पर मुस्कान और हाथों में धर्म का दीप लिए हुए पांडवों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके पूछते हैं, हे माधव, हे योगेश्वर, कृपा करके मुझे बताइए कि जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या फल है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम है अपरा और इसे अंचला भी कहते हैं। ये व्रत सब पापों का नाश कर मोक्ष का द्वार खोलता है। अब सुनो इसकी पावन कथा। प्राचीन समय की बात है। मयध्वज नाम के एक महान राजा अपने स्वभाव के अनुरूप ही राज्य किया करते थे और सशक्त राजा के शासन में सारी प्रजा भी सुखपूर्वक रह रही थी। राजा मयध्वज का छोटा भाई व्रजध्वज कुर अधर्मी और बड़ा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से देश और ईर्ष्या रखता था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि सही नहीं जा रही थी और इसी ईर्ष्या के चलते एक दिन उसने एक कुकर्म कर डाला। उसने अपने बड़े भाई मयध्वज की हत्या कर दी और इतना ही नहीं, उसके शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दिए। अकाल मृत्यु के कारण वह धर्मात्मा राजा अब प्रेत योनि में पड़ गया और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर वह वहां उत्पात मचाने लगा। एक दिन महर्षि धूम्य उधर से गुजरे। उन्होंने पेड़ पर प्रेत देखा और अपने तपोबल से उसकी सारी कहानी जान ली और उसके उत्पात का कारण भी समझ लिया। इसके बाद ऋषि ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विदा का उपदेश दिया। इसके अलावा ऋषि ने स्वयं ही राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अपरा अर्थात अंचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगाति से छुड़ाने के लिए अर्थात उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए व्रत के समस्त पुण्य फल को प्रेत बने राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा अब प्रेत योनि से मुक्त हो चुका था और अब वह ऋषि धूम्य को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान से स्वर्गलोक को चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, ये मैंने लोक हित के लिए बहुत ही पावन कथा कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो फल कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में स्नान करने या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से या फिर अश्वत्थ गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा को समाप्त करते हुए अपरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन आरंभ किया।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस अपरा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति ऐसे जघन्य पापों से मुक्ति प्राप्त करता है जो अत्यंत गंभीर होते हैं, जैसे कि ब्रह्म हत्या, अनैतिक संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, संपत्ति की इच्छा से वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना, अपनी मर्जी से मन गठन ग्रंथ लिखना यानी झूठ शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठ वेद बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पापी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रिय को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के बाद जो शिष्य अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग ज्ञान संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से अथवा कार्तिक महीने में स्नान करने से या फिर गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पवित्र गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिक आश्रम में निवास करने से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान होता है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से मिलता है, एकमात्र एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। गो तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके समान होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए अपरा एकादशी का व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है। इसलिए मनुष्य को इस पवित्र एकादशी का उपवास अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, जिसे अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने ये अपरा एकादशी की कथा लोक हित के लिए कही है। इसके पठन और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी की पावन कथा पूर्ण की, युधिष्ठिर महाराज की आंखों में श्रद्धा के भाव झलक उठे। सभा में उपस्थित हर श्रोता श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली हर पंक्ति को हृदय में उतार चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत रखता है और उसकी कथा का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त कर लेता है। ये व्रत समर्पण की परीक्षा है और भक्ति का प्रमाण भी। फिर उन्होंने अपना दिव्य रथ संभाला, शंखनाद हुआ और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का रथ आकाश में विलीन होने लगा। एक दिव्य स्वर वातावरण में गुंजित हो रहा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में बोलना चाहिए, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हमारे द्वारा किया गया ये व्रत, ये कथा श्रवण आपको समर्पित है। आप हमारे पापों को क्षमा करें, हमें जीवन में धर्म, भक्ति और मोक्ष का पथ दिखाइए। लेकिन एकादशी की कथा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम एकादशी माता की कथा का श्रवण करें। 11 माता अर्थात एकादशी माता की कथा श्रद्धा से सुनने पर न केवल व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, बल्कि माता स्वयं भक्त के जीवन को कष्टों से मुक्त करती है और व्रत को सिद्ध करती है। तो आइए एकादशी की कथा से पहले हम सभी नमन करें एकादशी माता को, जिन्होंने इस धर्म मार्ग को मानव जीवन में उतारा।